खुदावन, जीवित परमेश्वर, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन, तेरे अजीब अचंभित दया के लिए खुदावन, जो हमारी जिंदगियों के ऊपर, इन लोगों के लिए खुदावन जो इस समय देख रहे हैं खुदावन, तेरे वचन को, तेरी आत्मा को ये सुनना चाहते हैं। अपने हाथों को उठाओ जीवित परमेश्वर के नाम में और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा रूह आज मुझे छूए, हर एक अंधकार की शक्ति, उसकी हर एक ताकत को तोड़े, हर एक रुकावट को तोड़े परमेश्वर, हर एक आत्मिक रुकावट खुदावन, हर पाप की सामर्थ्य आज टूट जाए। तेरा वचन इनके हृदयों में कार्य करे मेरे पिता, तेरी सामर्थ्य बहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। बाइबल कहती है यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो। खुदावन जी तुझे खोजने वाले, तेरी सामर्थ्य को ढूंढने वाले बन जाए। एक एक जन तुझे खोजने, तुझे ढूंढने वाला बन जाए खुदावन। आज का वचन इनकी जिंदगी में 100 का 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके मेरे पिता। अजीब और अचंभी रीति के साथ तेरा वचन इनकी जिंदगी में कार्य करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बाइबल कहती तूने अपने पवित्र प्रेरितों के द्वारा, तूने अपने दासों के द्वारा चिन्ह और अद्भुत काम अपनी कलीसिया को दिए, ताकि वो यकीन कर सके जो सुसमाचार वो सुनाते वो तेरी ओर से। खुदावन, हम आत्मा के और परमाणु को मांगते हैं खुदावन। इन सब गवाहियों के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं। मैं विश्वास करता हूं खुदावन, तेरा वचन सुनने के द्वारा, इस वचन पे चलने के द्वारा ये और टेस्टिमनीज के साथ वापस आएं और आत्मिक उन्नति को पाएं खुदावन। तेरा रूह इनकी जिंदगी में कार्य करे, इनके फाइनेंशियल, इनके फिजिकल, इनके मैरिटल, खुदावन सोशल, हर एक खुदावन खुदा लाइफ को टच कर मेरे पिता। अजीब और अचंभी रीति के साथ इन्हें छू खुदावन, अपनी महिमा के लिए भी इन्हें इस्तेमाल कर, इन्हें पूरी तरह से आजाद कर खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन आमीन। वेलकम, स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। मैं प्रेरित अंकुर नरोला आपका स्वागत करता हूं खुदावंत की हुजूरी में। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज जब वर्ड आप सुनेंगे, जो वचन आप सुनेंगे, ये आपको सेम नहीं रहने देगा। याद रखो, हम एक लड़ाई में, हम एक जंग में, हम एक स्पिरिचुअल वॉर में, और ये वॉर हर वक्त, इसका जो बैटल फील्ड है, इसका जो लड़ने का स्थान है, वो हमारा दिमाग है, वो हमारा मन है। इसलिए बाइबल में यहोवा के वचनों में लिखा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। इमेजिन करो जब स्वर्गदूत जो हर वक्त परमेश्वर को देखते थे और उसकी उपस्थिति का आनंद लेते थे। बाइबल कहती जब शैतान गिरा दिया गया तो शैतान ने 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी ओर कर लिया। वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर को देख पाते थे, वो स्वर्गदूत जो स्वर्ग में रहते थे, किस तरह से शैतान ने उनको क्या बोला होगा कि 1/3, कि अगर 100 करोड़ स्वर्गदूत है तो 33 करोड़, अगर 200 करोड़ स्वर्गदूत है तो 66 करोड़, मतलब इतने करोड़ दूत शैतान के साथ हो गए। बाइबल कहती है कि 1/3 जो दूत थे वो शैतान के साथ चले गए और 66% परमेश्वर के साथ रह गए और कुछ शैतान के साथ चले गए। सोचो, वो दूत जो परमेश्वर को देखते थे, अगर वो शैतान की बातों में आ सकते हैं, सोचो उन लोगों का, उस कलीसिया का जिसने परमेश्वर को भी देखा भी नहीं, जिनका विश्वास भी कम है, सोचो उनका क्या हाल होगा अगर वो इस वचन के साथ जुड़े नहीं रहेंगे। मैं आपको इस वचन को शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, जितना अधिक आप बाइबल को पढ़ेंगे, उतना अधिक आप परमेश्वर की रियल उपस्थिति में रहेंगे, उतना ही अधिक परमेश्वर आपको रियल लगेगा। जितना आप बाइबल से दूर होंगे, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे प्रार्थना भी करते हो, जितना आप बाइबल रीडिंग से, बाइबल सुनने से आप दूर होंगे। वचन सुनना अभी अच्छी बात है, पुस्तकें पढ़ो, वर्ड ऑफ गॉड सुनो, वर्शिप सॉन्ग सुनो, लेकिन बाइबल को पढ़ना, अगर आप अनपढ़ हैं तो बाइबल को एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सुनना ये बहुत जरूरी है। बाइबल के वचनों में बाइबल कहती है कि परमेश्वर की सांस इसमें फूंका गया, वही सांस जो आदम में फूंका गया था। अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ अपनी डेड लग रही, आपको लग रहा है कि शैतान मुझे अपनी ओर खींच रहा है, आपको लगता है व्यभिचार आपको खींच रहा है, आपको लगता है चोरी आपको खींच रही, केवल वर्ड को पढ़ना और वर्ड के साथ जुड़ना आपको परमेश्वर की रियलिटी का एहसास दिलाएगा और आप उस पाप से बचे रहेंगे। बाइबल कहती जवान अपनी चाल को किस प्रकार शुद्ध रखे, तो वचन में लिखा तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। पर वचन का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार वचन पढ़ लिया तो आप सावधान रहेंगे।
एवरी डे आपको वर्ड पढ़ना पड़ेगा, एवरी डे, रोज, एवरी डे, एक भी दिन अगर आप बाइबल मिस नहीं कर सकते। बाइबल कहती है अगर आप वचन को मिस नहीं करते और प्रेयर लाइफ आपकी कंप्लीट है, आप बहुत सारे गुनाहों से, सिन से बचे रहते हैं और ये आपके जीवन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाते। याद रखो, पतरस की अपनी विल पावर कुछ काम नहीं कर पाई, जबकि वो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार था। और इस बात से ये साबित होता है कि वो मरने के लिए तैयार था कि उसने एक सैनिक का कान उड़ा दिया था तलवार मार के, जबकि उसने कान नहीं उड़ाना था, उसने उसका सिर काटना था। उसने सिर पे मारा था, उसको गुस्सा आ गया था, लेकिन वो कान पे लग गई और परमेश्वर ने कहा अपनी तलवार म्यान में रख, जो तलवार चलाएंगे तलवार से ही नाश होंगे। इसका मतलब पतरस सच कह रहा था कि मैं तेरे लिए मरने मारने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू परीक्षा में ना पढ़, प्रार्थना कर। और बाइबल कहती पतरस सोया रहा और परमेश्वर प्रार्थना करते रहे। और क्रूस पे चढ़ने वक्त यीशु मसीह इधर उधर नहीं हिले, यीशु मसीह ने अपने आप को डिफेंड नहीं किया, क्योंकि पिलातुस बोलता था कि अगर तू सिर्फ मुंह से ही कह दे कि नहीं ये सब झूठा है, क्योंकि मुझे मालूम है ये झूठ है और कुछ भी ये साबित नहीं कर पा रहे, तो मुझे तुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर तू ही कुछ नहीं बोलेगा, तो परमेश्वर ने कहा मुझे तेरे हाथ में मैंने अपने आप को दिया, तूने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने इनके बीच में 3.5 साल प्रचार किया, इनके लंगड़ों को चलाया, इनके अंधों को आंखें दी। मैं अपनी मर्जी से तेरे हाथों में अपने आप को देता हूं और मैं अपनी मर्जी से प्राण देता हूं, अपनी मर्जी से तीसरे दिन मैं प्राण को ले भी लूंगा, मैं अपनी मर्जी से इस प्राण को ले भी लूंगा। और वो पिलातुस बड़ा हैरान हुआ कि यीशु मसीह ने अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं किया। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी कि आपकी विल पावर कुछ नहीं कर सकती। आपको मालूम होगा ये चीज गलत है, लेकिन आप फंसते जाएंगे जब तक आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे। एवरी डे जब मैं अपने प्रेयर रूम में जाता हूं, मैं बाइबल को पढ़ता हूं। जब मैं प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं तो प्रार्थना करता हूं। ये दो चीजें कभी भी मैं अलग अलग नहीं करता हूं। जैसे ही आप वर्ड को पढ़ते हैं, ये वर्ड, ये जो लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है आपकी लाइफ में परमेश्वर का, ये आपके लिए जीवित बनता जाता है। परमेश्वर आपके लिए उतना ही जीवित बनता जाता है। आप जानते हैं कुछ चेले बड़े काम करने पाए। पतरस, याकूब और यूहन्ना 3 ऐसे चेले थे, 12 में से एक निकाल दो यहूदा इस्करियोती को, उसके बाद 12वां डाल लिया। हाँ, लेकिन ये 3 चेले ऐसे थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, जिन्होंने दूसरे चेलों से बड़े काम किए। बाइबल यहां तक भी बताती है कि दूसरे चेले कुछ दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाते थे जो पतरस, याकूब और यूहन्ना निकाल पाते थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने बड़े चमत्कारों को करने के लिए, जब यीशु मसीह ने अपने आप को, उस ट्रांसफॉर्मेशन उनका होना था पहाड़ के ऊपर, और उस समय भी पतरस, याकूब, यूहन्ना को साथ लिया। 12 साल की जो लड़की मर गई थी, उसको जीवित करने से पहले भी याकूब, यूहन्ना, पतरस को साथ लिया। और ये 3 चेले हमेशा परमेश्वर के साथ थे। और बाइबल बताती है ये तीनों चेलों को ही कलीसिया के खंबे समझा जाता था। इसका रीजन क्या, ऐसे क्यों कि एक चेला कुछ नहीं कर पा रहा लेकिन एक ज्यादा कर पा रहा है? इसका रीजन ये है कि परमेश्वर जितना आपके लिए जीवित है, जितना आपने पर्सनल उसका एक्सपीरियंस किया है, आप उतना ही लोगों को एक्सपीरियंस करवा सकते हो। अगर आपने मिरेकल्स का एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन आपको यह चीज समझने कि जितना आप परमेश्वर को एक्सपीरियंस करते हैं, आप उतना ही लोगों में इसको बांट सकते हैं। अगर आपने परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य को जितना आपने एक्सपीरियंस किया, आपने 1 लेवल का किया, आप 1 लेवल का काम करोगे। आपने 8 लेवल का किया, आप 8 लेवल का करोगे। आपने 100 लेवल का किया, आप 100 लेवल का करोगे। जितना एक्सपीरियंस आपके पास है, आप उतना ही काम कर सकते हो। यह नहीं कि वो विश्वासी नहीं थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना के अलावा जो दूसरे चेले थे, यह नहीं कि वो प्रार्थना नहीं करते थे, यह नहीं कि वो विश्वास नहीं करते थे, सब कुछ उनके पास था। लेकिन पतरस, याकूब और यूहन्ना, बाइबल कहती कलीसिया के खंबे समझे जाते थे। इनके डिसीजंस मायने होते थे, हमेशा ये बड़े कामों में अगुवाई करते थे। ये परमेश्वर की ओर से था। कैसे? क्योंकि इनका जो फेथ था, इनका जो रिस्क की जो टेकिंग जो पावर थी, वो ज्यादा थी। किसी चेले में हिम्मत नहीं थी। जब यीशु मसीह पानी पे चलते हुए दिखाई दिए, पतरस ने कहा मुझे तेरे पास पानी पे चल के आना है, तो परमेश्वर ने कहा आ जाओ। लिखा वो चलने लगा, फिर डूबने लगा। परमेश्वर ने कहा तूने क्यों संदेह किया, हे अल्पविश्वासी। उसको ये नहीं कहा हे अविश्वासी, अल्पविश्वासी। यानी जब विश्वास थोड़ा होता है तो थोड़े कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन जब विश्वास संपूर्ण होता है तो बाइबल कहती आप पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। ये चीजें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप रोज बाइबल को, आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, अगर वैसे तो लोग जाते नहीं, इसीलिए वो फंसते हैं। बहुत सा यूथ फंसता है, सेवा में खड़ा होता है, गिर जाता है। कोई ग्रोथ नहीं लाइफ में, कोई बिजनेस में। क्यों?
क्योंकि आपको अनॉइंटिंग चाहिए। और अनॉइंटिंग कैसे आएगी? आज इस अनॉइंटिंग की टीचिंग में फर्स्ट आपका लेसन ये है कि अनॉइंटिंग ये एक प्रोडक्ट है, ये एक फ्रूट है, ये एक रिजल्ट है प्रभु के साथ रोज बैठने का। अनॉइंटिंग एक रिजल्ट है, ये एक प्रूफ है, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक फ्रूट है खुदावंद के साथ रोज उसकी उपस्थिति में बैठने का। आप जितना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, अनॉइंटिंग मीन टू रब विद ऑयल, रगड़ना ऑयल के साथ। आप जितना खुदावंद की प्रेजेंस में होंगे, उतना वो अभिषेक आप पे रगड़ा जाएगा, और एक दिन ये इतना रगड़ा जाएगा, समा जाएगा कि ओवरफ्लो होगा। कि तो अगर तू मुझ पे विश्वास करे तो मैं जीवन जल की नदियां तुम में से बहा दूंगा, वो वर्ड पूरा होगा। वो पवित्र आत्मा का फ्लो आपकी लाइफ से शुरू होगा। लेकिन उसके लिए, खुदावंद की प्रेजेंस में बैठने के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पाप और प्रार्थना ये साथ साथ नहीं चलते। जब पाप एंटर कर जाता है, आप प्रेयर नहीं कर पाते, और जब प्रेयर आप करते हो फिर आप पाप नहीं करते, आपको मालूम है कि सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो ये एक डिसीजन जो हमेशा हमारे मनों में चलता है कि हमें प्रार्थना करनी है कि पाप करना है। और जब आप प्रार्थना करने का डिसीजन लेते हैं, एक वर्ड मैं आपको बोलता हूं आज। इसको देने से पहले मैं आपको एक वचन देता हूं। परमेश्वर ने कहा, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ऐसे जन्मे, कुछ को मनुष्यों ने बनाया और कुछ ने अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए नपुंसक बनाया। नपुंसक मतलब जो अपने जैसा पैदा नहीं कर सकता। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा कुछ ने अपने आप को ऐसा बना लिया। अगर आप बाइबल खोलें और उसे स्पिरिचुअल आईज से पढ़ें और फुल बाइबल को एनालाइज करें, जितने रियल अनॉइंटेड मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड थे, अगर आप उनको पकड़ें तो आप इस बात को पाएंगे कि वो सेल्फ डेथ इंसान थे। उनके आंखों में, उनके अपने आप के लिए वो सेल्फ डेथ में प्रवेश कर चुके थे। और ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो बिल्कुल भी आसान नहीं है, और 99% मसीही इसमें क्विट कर जाते हैं और एक न्यूट्रल लाइफ जीते हैं, जो सिर्फ चर्च आना और जाना, हद टाइथ देना, लेकिन बिना अनॉइंटिंग और पाप के साथ अपनी जिंदगियों में चलना। ये आज मसीहियों की हालत है। रीजन ये कि सेल्फ डेथ यानी अपना क्रूस उठाकर अपने आप का इनकार करना, यह सबके बस की बात नहीं। सेल्फ डेथ के लिए गॉड कैन यूज एनीथिंग। परमेश्वर कुछ भी यूज कर सकता है सेल्फ डेथ के लिए। आपको उस अनॉइंटिंग में प्रवेश करवाने के लिए वो कई तरह के दुखों को इस्तेमाल कर सकता है आपको उस सेल्फ डेथ में लेके जाने के लिए। मूसा एक राजकुमार था। 40 साल परमेश्वर ने उससे भेड़ें और बकरियां चराई। सेल्फ डेथ, जिसके पांव के नीचे जूती भी चांदी की थी और डालते भी नौकर थे, और लाल कालीन आगे बिछता था, और दुनिया के सब तरह की वस्तुएं उसके पास खाने के लिए होती थी। उसको भेड़ें और बकरियां यानी उस टाइम का सबसे मुश्किल काम करने के लिए मिला। यह सेल्फ डेथ थी मूसा के लिए। अगर आप ध्यान से पढ़े दानियेल के बारे में, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा वो दानियेल जानता है। वो दानियेल के ऊपर जाहिर किया गया, प्रकाशित वाक्य के ऊपर जो लिखा हुआ। पुराने नियम के एक जन को जाहिर किया गया। नए नियम के बाद यानी यीशु मसीह के बाद जो परमेश्वर
ने अपने दास यूहन्ना को लिखवाया वो उस पर भी जाहिर किया गया। शेरों के सामने गया, शेरों ने उसे खाया नहीं। जब जब उसके खिलाफ कोई योजना बनी, फेल हो गई। हमेशा अपनी लाइफ में एक से दूसरे लेवल पर वो जाता रहा। पता है क्यों? अगर आप उसका प्राइस देखें, आप हाथ खड़े कर दोगे। बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती कि जब राजा लोग राज घराने के बच्चों को, दूसरे राज घराने जो दूसरे उसके शत्रु देश होते, उनको लेते थे, तो वो उनके प्राइवेट पार्ट को, अंगों को, उनके गुप्त अंग को काट देते थे, उनको खोजा बना देते थे, ताकि ये लोग जब मेरे अधीन काम करें अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचें। और ये सिर्फ इनको ये मालूम हो कि मैं इकट्ठा करूंगा भी, चोरी करूंगा भी, तो किसके लिए करूंगा? मेरा तो बेबी भी नहीं, बच्चे भी नहीं, परिवार भी नहीं, क्योंकि शादी हो नहीं सकती। वो एक ऐसे पर्सन्स थे दानिएल, ये सब लोग जिनका फ्यूचर कोई प्लान नहीं था, जो सेल्फ डेथ हो चुकी थी जिनकी। कौन व्यक्ति सेवा में संघर्ष करते हैं? क्यों बाकी चेले एलिया के पीछे नहीं जा सके? क्योंकि सेल्फ डेथ नहीं थी। अगर सेल्फ डेथ में एलीशा ना होता, वो भी गुस्सा कर जाता कि भाई पहले इतने साल सेवा करा ली, मैंने सारे पशु मार दिए, अपने घर वालों को छोड़ दिया, अब जब कुछ लेने देने का टाइम है तू कह रहा है वापिस चला जा। जब सेल्फ डेथ होगी आपको कोई परवाह नहीं, जहां प्रभु आपको रखेगा आप रहेंगे। और इसीलिए आज बहुत से लोग प्रीच कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं, बट रियल अनॉइंटेड आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि रियल अनॉइंटिंग के लिए आपको सेल्फ डेथ में जाना पड़ेगा। और ये सेल्फ डेथ ये उतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं। आपको शरीर के लिए सेल्फ डेथ में जाना पड़ेगा। व्यभिचार में, चोरी में, चकारी में, लालच में, हर तरह से आपको अपने आप को मारना पड़ेगा। आज कुछ लोग अधीनगी में क्यों प्रॉब्लम उनको लगती? क्योंकि उनकी सेल्फ डेथ नहीं। सेल्फ डेथ पर्सन ही खुदावंद से अभिषेक को ले सकता है। आप देखो दानिएल, जिसका कोई फ्यूचर प्लान नहीं था, उसका बस एक काम था, राजा के अधीन काम करना और अपने परमेश्वर को मानना। और बाइबल कहती सिन जब आपकी लाइफ में होगा, यह दरवाजा होगा शैतान की एंट्री का, अनॉइंटिंग के ब्लॉक होने का, खुदावंद की प्रेजेंस से टूटने का। कितने लोग हैं आज हमारे बीच में जो बिना चंगाई की प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, जो रोज खुदावंद के साथ बैठते हैं। सुनो मेरी बात, अच्छी बात है अनॉइंटिंग लो खुदावंद, लेकिन आज मैं आपको उससे भी एक ऊपर की चीज बताता हूं जिससे अनॉइंटिंग निकलती है। अगर आप अपनी बाइबल में पढ़ें, पहला राजाओं उसका 15 बाब उसकी 9 आयत, फिर उसकी 25 आयत, फिर उसकी 33 आयत, फिर 16 बाब की 8 आयत, फिर 15 आयत, फिर 29 आयत। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पहला राजाओं 15 उसकी 9 आयत में लिखा, इज़राइल के राजा यारोबाम के 20वें वर्ष में यहूदा पर आसा राज्य करने लगा। वह यरूशलेम में 41 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता अबशालोम की पुत्री माका थी। आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। उसने तो पुरुष गामियों को देश से निकाल दिया और जितनी मूर्तें उसके पुरखाओं ने बनाई थी उन सबों को दूर किया। उसकी माता माका, जिसने अशेरा के लिए एक घिनौनी मूर्त बनाई थी, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया। आसा ने उसकी मूरत को काट के किद्रोन के नाले में फूंक दिया। ऊंचे स्थान ढाए ना गए तो भी आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा। और जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और उसने स्वयं अर्पण किए थे, उन सबों को उसने यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। अब बड़े ध्यान से आप समझना, ये इस पे लिखा एक आसा राजा था यहूदा पर, उसने 41 वर्ष तक राज्य किया, 41 ईयर्स। ये बहुत बड़ा टाइम है अपनी फुल लाइफ। 25 आयत में लिखा, यहूदा के राजा आसा के दूसरे वर्ष में
नादाब इजराइल पर राज्य करने लगा। ये अब किसी और राजा की बात कर रहे हैं। जब आसा का दूसरा साल था, जब वो यहूदा पर राज कर रहा था, उसका दूसरा साल था, तो नादाब नाम का एक इजराइल का राजा राज करने लगा। उसने 2 साल तक राज किया। फिर उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और इजराइल से पाप करवाए। आप इमेजिन करो, उसके 2 साल में उसको गद्दी से निकाल दिया गया। इसकी 16 की 8 से पहले 15 की 33 पढ़ता हूं। नदाब के बाद बादशाह उसकी जगह पर राजा बना। वो भी तीसरे साल में, आसा के तीसरे साल में राजा बना। जो दृष्टि में यहोवा की बुरी था उसने किया। उसके बाद 16 की 8 में आसा के 26वें वर्ष में बादशाह का पुत्र एला इजराइल पर राज करता रहा। उसने 2 साल तक राज किया। इसकी 15 आयत में लिखा, यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में जिमरी इजराइल में राज करने लगा और उसने सिर्फ 7 दिन तक राज किया। 21 आयत में लिखा, इजराइल प्रजा 2 भागों में बंट गई। अब आप नीचे आ जाओ। 29 आयत में, यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र अहाब इजराइल पर राज्य। उधर आसा खड़ा का खड़ा है, इधर इजराइल के राजा बदलते जा रहे हैं। एक आया, कौन? नादाब, जो दृष्टि में खुदा की बुरा था वही किया, हट गया। बादशाह हट गया, एला हट गया, जिमरी हट गया, ओमरी हट गया, अहाब भी हट गया। और आसा 41 साल तक राज करता रहा। और बाइबल कहती जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था उसने वही किया। और उसकी माता ने लिखा, एक मूरत बनाई, उसने अपनी माता को राजपद से उतार दिया। आप जानते हैं वो कौन थी? अबशालोम की मां, अबशालोम की पुत्री माका। उसकी माता अबशालोम की पुत्री माका थी। अबशालोम एक विद्रोही बेटा जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चला नहीं। और उसकी लिखा, जब आसा राज पे बैठा उसकी मां ने एक मूरत बनाई और उसने उस मां को, अपनी रियल माता को राजपद से उतार दिया। और इससे पहले इसका भाई राजा बना था, आसा का भाई, उसका नाम था अबियाम, और उसने सिर्फ 3 साल तक राज किया और वो खत्म हो गया। और अबियाम का भाई आसा 41 साल तक राज करता है। उसकी मां भी अगर कोई मूर्ति बनाती तो उस मूर्ति को उसने फूका, और बाइबल कहती उस मां को राजपद से उतारा। देश में से सारे गे जो पुरुष के साथ जो लड़कों को लड़के पसंद हैं, फिल्में भी बन गई अब तो, कि लड़के को लड़के पसंद है, कोई बात नहीं, ये श्राप है, ये घिनौनी बात है बाइबल के मुताबिक। कोई इसे अच्छा समझे ना समझे, ये पाप है और ये पाप रहेगा, ये गुनाह है, ये गुनाह रहेगा। एक नहीं 1000 फिल्में बना लो, 1000 लॉ पास कर लो, ये पाप है तो पाप रहेगा। और बाइबल कहती परमेश्वर गे लोगों से नफरत करता है, पुरुषगामियों से नफरत करता है। आप बोलोगे परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। हां, अगर वो अपने पाप को छोड़ दें तो वो पापियों से प्यार करता है। वो चाहता है वो अपने पाप को छोड़ दे। परमेश्वर भूल जाएगा तुम क्या थे। आपको मैं इसलिए ये पढ़ा रहा हूं कि इसका भाई 3 साल तक राज करके मर गया। फिर आसा आया और आसा के सामने पड़ोसी देश में एक आया राजा, नादाब, बादशाह, एला, उसके बाद जिमरी, उसके बाद ओमरी, उसके बाद अहाब। सब एक एक करके अपना छोटा छोटा राज दुखों में बिताते मरते गए और उतना नहीं जी पाए जितना आसा जी पाया। परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना, उसके वर्ड पे ध्यान देना। आप देखो घर पे उसके फाइट थी। मैंने आपको बताया अनॉइंटिंग का एक प्राइस है, आप रिजेक्ट किए जाओगे। आप वो नहीं कर सकते जो दूसरे लोग कर सकते हैं। उन जगहों में नहीं जा सकते जहां दूसरी जगह दूसरे लोग जा सकते हैं। आप वो सब काम नहीं कर सकते जो आम लोग कर सकते हैं। अगर आपको इस अनॉइंटिंग को लेना है, अगर आपको ये अभिषेक चाहिए तो डैनियल की लाइफ को इमेजिन करो। कोई वाइफ नहीं, उसकी लाइफ को इमेजिन करो। अब ये नहीं कि आप मैरिज ना करो। बाइबल कहती, पौलुस कहता है मैरिज ना कराओ तो बेस्ट है, अगर करवाओ तो बेटर है। लेकिन मूसा मैरिड था, लेकिन बाइबल कहती जब वो पहाड़ से आया उसका फेस शाइन कर रहा था और उसको मालूम नहीं था उसके फेस से किरणें निकल रही। सेल्फ डेथ यानी मालूम ना होना अपने बारे में। सेल्फ डेथ वाला व्यक्ति ही सेवा कर सकता है, सेवा के साथ जुड़ा रह सकता है। अपनी निगाह में अगर आप जीवित हैं, मुझे ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा, तो आप इस अनॉइंटिंग के हकदार नहीं होंगे।
इसीलिए एलिया के बहुत से चेलों को मालूम था कि इसने आज स्वर्ग पे जाना है। क्यों? क्योंकि एज ए सन ऑफ प्रॉफिट, उस माहौल में रहने के कारण उनको भी विजन आने शुरू हो गए थे, दर्शन आने शुरू हो गए थे। उनका अपना अभिषेक नहीं था, ये एलिया का अभिषेक था, पर उनका अपना कैरेक्टर वो नहीं था कि वो एलिया का उस तरह से पीछा कर सकें। और उन्होंने बताया, एलीशा आज तेरा स्वर्ग पे चढ़ जाएगा तेरा गुरु। कहता तुम चुप रहो, मेरे को मालूम है, क्योंकि मेरे अंदर भी वही अभिषेक है, मैं भी वही माहौल में रहता हूं, बट मैं हार्टली उसको फॉलो करता हूं। और बाइबल ऐसा कहती, इस अनॉइंटिंग से आप सेम नहीं रहते, आपकी लिनेज, आपकी वंशों की चीजें, आपके कंफ्यूजन्स कुछ भी सेम नहीं रहती। लेकिन इस अनॉइंटिंग के लिए सेल्फ डेथ चाहिए, और सेल्फ डेथ आपकी होती जब आप शरीर को काबू में रखते हैं, पाप को काबू में रखते हैं, व्यभिचार को काबू में रखते हैं, सेक्सुअल इच्छाओं को काबू में रखते हैं। इससे आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग बढ़ती, और शैतान नहीं चाहता आप अनॉइंटिंग में बढ़ें। वो नहीं चाहता आप चोरी छोड़ें, वो नहीं चाहता आप सिगरेट छोड़ें, वो नहीं चाहता कि आप इन शरीर के कामों से बाहर आएं। इसलिए नहीं कि आप करेंगे तो उसे मजा आएगा, उसे कोई मजा नहीं। वो चाहता है आपको डिस्कनेक्ट करना, ताकि आप उस वर्ड को फॉलो ना कर सकें और अपनी लाइफ में उस अनॉइंटिंग सब्सटेंस को, उस रियल पावर को अपनी लाइफ में हासिल ना कर सकें। इमेजिन करो डैनियल की लाइफ को किस तरह से कि वो सेल्फ डेथ में होगा, कि उसको मालूम था कि उसका फ्यूचर अब इस संसार के साथ जुड़ा हुआ नहीं, इसीलिए उसका ध्यान परमेश्वर की ओर था। बाइबल कहती कुछ को मनुष्यों ने बनाया, कुछ ने अपने आप को, अब कईयों के अंग काटने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने आप को ऐसा बना लो कि आपके अंग आपके अपने नहीं है, खुदावंद के। अपने आप को ऐसा बना लो, यह आसान नहीं पर इम्पॉसिबल नहीं। जीसस क्राइस्ट क्या करते रहे 30 साल तक? एक 20 साल का इंसान इजराइल में लड़ने योग्य हो जाता था, यानी मैच्योर होता था। क्या करते रहे वो 30 साल तक? बाइबल कहती अपने टाइम का इंतजार, सेल्फ डेथ। खुदा बाप का बेटा, इस दुनिया का मालिक, स्वर्ग की करोड़ों किलोमीटर सोने की सड़कों का मालिक, एक कारपेंटर के घर में काम कर रहा है। सेल्फ डेथ, अपने आप को शून्य बना लिया। सेल्फ डेथ जब आपकी लाइफ में एंट्री मारती, आप डे बाय डे इस अनॉइंटिंग में इंक्रीज होते हैं, आप इस अभिषेक में बढ़ते हैं। और जब ये अभिषेक बढ़ता है, तब ये प्रूफ लेके आता है, आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज को लेके आता है, ये ग्रोथ को लेके आता है। हालेलुया। कुछ माता के गर्भ से जन्मे, यानी कुछ जन्म से ही ऐसे हैं, शारीरिक प्रॉब्लम, लेकिन कुछ को मनुष्यों ने बना दिया और कुछ ने अपने आप को ऐसा बना लिया परमेश्वर के राज्य के लिए। अगर यूथ मुझे सुन रहे हैं, तो पाप में पड़ के सेवा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। चल जाएगी 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, इन राजाओं की भी चलती रही, ये भी मारते रहे लोगों को। खुदावंद काम भी करेगा, अगर गिफ्ट है तो वो काम करेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं आपकी सेवा एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग में जाओगे। आपकी तरफ बचाएंगे लोग स्वर्ग में जा सकते, लेकिन आप नहीं जाओगे। वहां आप बोलोगे खुदावंद मैंने बड़े काम किए, परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता भी नहीं, तू कौन है? बोलेगा प्रभु मैं वही हूं जिसने मिरेकल किए। प्रभु मैं नहीं जानता तुझे कौन है भाई। सैटेलाइट बनो, शुरलियां मत बनो कि ऊपर गए, ठा बजा और पता नहीं कहां गायब हो गए। 2, 4, 10 साल के लिए मत छाओ, सैटेलाइट बनो, वो शांत स्थान के ऊपर टिका हुआ सैटेलाइट। इस तरह की लाइफ अपनी बितानी है। पौलुस कहता मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लेके आता हूं। मारो और कूटो, अपनी इच्छाओं को वश में लेके आओ, क्योंकि उसके पीछे जैतून का लास्ट पार्ट क्या है? तेल। जब आप क्रश करते लाइफ को, अगर आप दबोरा को पढ़ें, उसकी लाइफ में अनॉइंटिंग का रीजन पढ़ें, आप हैरान हो जाएंगे। दबोरा, अगर आप वुमेन ऑफ इन गॉड्स को पढ़ें, इनका किसी का पति बीमार था, आप पढ़ो ध्यान से। यूसुफ रिजेक्टेड था, दाऊद रिजेक्टेड था, सुलेमान रिजेक्टेड, मैंने आपको पिछली बारी में बताया था। परमेश्वर इन परिस्थितियों को यूज करेगा सेल्फ डेथ में लेके आने के लिए। हर कोई अगर आपको एक्सेप्ट करे, आप उनमें गुम जाओगे, खो जाओगे, लेकिन आप अगर रिजेक्टेड होंगे, वो चीज आपकी सेल्फ डेथ में आपकी हेल्प करेगी।
किसी की लाइफ में किसी चीज को यूज किया, डैनियल की लाइफ में किसी चीज को यूज किया, यूसुफ की लाइफ में अकेलेपन को यूज किया, रिजेक्शन को यूज किया, दबोरा की लाइफ में डिफरेंटली उसको यूज किया। ये मुसीबतें अनॉइंटिंग को पैदा कर सकती हैं। अगर आप एक फैसला कर लें सेल्फ डेथ में, अपने आप का इनकार करने का, ये बड़ा मसा आपकी लाइफ में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके जीवन में, आपके फाइनेंस के ऊपर ये दे सकती। अपने आप को डैनियल समझो, अपने आप को यूसुफ समझो, अपने आप को पतरस समझो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए पकड़ने आए। बाइबल कहती पॉलिटिकल मूवमेंट थी उस टाइम बड़ी तगड़ी। रोमन लोगों के खिलाफ इजरायली लोगों में से पॉलिटिकल लोग उठ रहे थे, उन्हें लीडर चाहिए था। यीशु मसीह को देखा, वाह लाखों लोग हैं पीछे, ये तो लोगों को चंगा भी कर सकता है, इसको बेस्ट है राजा बनाओ, और भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी कि मसीह उठेगा और हमें छुड़ाएगा, ये भी एक हमारे लिए दाऊद जैसे राजा होगा। जैसे यीशु मसीह को मालूम है मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ने वाले हैं, यीशु मसीह जी का पहाड़ पर भाग गए और वहां पे प्रार्थना की। क्यों? ये छोटी कुर्सी नहीं थी। डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाओ। वो मसा आपका इंतजार कर रहा है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह इनकार करते हैं राजा बनने के लिए। अरे ये तो यीशु मसीह खिला भी सकता है, 20,000 को खिला दिया, 5,000 पुरुष औरतें बच्चे, 20,000 को 5 रोटी से खिला दिया। ये हमारा परफेक्ट राजा बनने के लिए तैयार है। हर अच्छी चीज परफेक्ट दिखने वाली परमेश्वर की मर्जी नहीं हो सकती। परमेश्वर ने कहा जो कोई अपना क्रूस उठाएगा और अपने आप का इनकार करेगा वो मेरे योग्य होगा। जब एलिया को परमेश्वर ने कहा कि जा और अपनी जगह पर अभिषेक कर एलीशा का, तो बाइबल कहती जब वो एलीशा के पास गया तो अपनी चद्दर एलीशा पे डाली और एलीशा बोला मुझे अपने माता पिता को चूम आने दे। तो एलिया ने कहा जा लौट जा, मैंने तेरे साथ क्या किया। मतलब अभी चलना पड़ेगा, तुरंत चलना पड़ेगा। अनॉइंटिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो फैसला कर रहे हैं हाँ बस 1 साल व्यभिचार करूंगा और उसके बाद शादी हो जाएगी, छोड़ देंगे। हाँ बस पैसा अभी कम है ना तो थोड़ा बहुत ऊपर से चलेगा थोड़ी देर, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं बस मैं छोड़ दूंगा। ये उनके लिए नहीं है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, वो तुरंत उसके पीछे हो गए। यीशु मसीह ने याकूब यूहन्ना को बुलाया, वो तुरंत अपने पिता को नाव में मजदूरों के साथ